गुड़िया कौन सा रैंक आया आपका? मैंने ऑल इंडिया रैंक 38 प्राप्त की है नीट यूजी में, और हरियाणा में मैंने प्रथम स्थान हासिल किया है। यूजी की तैयारी आकाश इंस्टीट्यूट से की है। पिछले 4 साल से मैं यहाँ पर फाउंडेशंस की पहले कोचिंग ले रही थी और उसके बाद मैंने नीट यूजी की कोचिंग ली, और हमारे टीचर्स, पेरेंट्स और ईश्वर की आशीर्वाद के कारण ये सब संभव हो पाया है। देखिए, नीट की तैयारी बहुत ही सिंपल होती है। इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं होता, केवल एनसीईआरटी की किताबों को फोकस होकर पढ़ना होता है और अपने टीचर्स की का कहना मानना होता है। जो भी वो बोलें सभी टेस्ट में अपीयर करना होना होता है, और बस अपना प्रोसेस पे फोकस करना होता है, यानी कि आपको डेली इम्प्रूवमेंट्स पे देखना होता है कि आज मैंने कितना इम्प्रूव किया और आज के जो मैंने टारगेट सेट किए थे वो कंप्लीट किए या नहीं। तो धीरे धीरे आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करते जाएंगे और एक दिन आप बड़ा टारगेट अचीव कर लेंगे। तो आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना होगा, केवल अपने कर्म पे ही ध्यान देना है जो आपको स्टडी करना है, और स्टडी को स्ट्रेस के रूप में नहीं देखना होता, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में स्टडी ही हमारा काम है और इसको फुल एंजॉय करना है। अच्छा, आपने कितने घंटे तक पढ़ाई करती थी? आपने कब सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है? देखिए, मैंने 10वीं क्लास में सोचा था है, और पढ़ाई का जो आवर्स का है वो कोई से फिक्स नहीं है। किसी दिन ज़्यादा हो जाती थी, किसी दिन कम हो जाती थी, बट ये होता है कि बैलेंस होना चाहिए कि यदि आप आज नहीं ज़्यादा पढ़ पाए तो आपको कल फिर कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। यानी कि रिलैक्स नहीं होना है। एक दिन आप रिलैक्स हो सकते हैं, 2 दिन हो सकते हैं, बट कॉन्टीन्यूसली आपको रिलैक्स मोड में नहीं जाना है और कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना है। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? डॉक्टर क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मेरे को रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं मेडिसिन में रिसर्च परसू करूँगी और एक देश के लिए बहुत अच्छा काम करूँगी। नहीं, कोई प्रेरणा है कि आप डॉक्टर ही बने? आप क्यों नहीं कुछ और बनते? डॉक्टर क्या कोई वजह क्या है? देखिए, मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है और बायोलॉजी, आई लव बायोलॉजी, और इसीलिए मेडिसिन आई थिंक इज़ द बेस्ट फील्ड फॉर बायोलॉजिस्ट। आपकी बेटी ने इंडिया में अच्छा रैंक और हरियाणा टॉप किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है कि बिटिया ने अपना जो पुरुषार्थ किया, जो अपना कर्म किया, और उसका फल उसे आज मिला है। सहयोग इसमें आकाश इंस्टीट्यूट का बहुत रहा है। यहाँ की फैकल्टी मेंबर बहुत अच्छी हैं, और बिटिया ने अपनी खुद की जो मेहनत और लगन है उसके बल पे आज इसने ये मुकाम हासिल किया। कितने घंटे तक मतलब मेहनत कितनी करती थी? मेहनत सर, हम हावर्स का तो ये कह सकते हैं कि लगभग इसका 10 से 12 घंटे का सीटिंग रहता था घर पे, और ये आकाश इंस्टीट्यूट की क्लासेज अलग, जहाँ जो टेस्टेज होती थी वो टेस्ट ये फॉलो करती थी पूरा। जो टीचर्स, जैसा भी टीचर्स ने बताया, इसको माइंड में वो सेट हो जाता कि टीचर ने बोला है कि रेस्ट नहीं करना है, तो वो रेस्ट बिल्कुल नहीं करती थी। एक बार मैं पूछता कि बेटा सोना कब है, कि टीचर्स ने कहा है कि तब सोना है जब आपकी बॉडी काम करना बंद कर दे, कि आपकी बॉडी थक जाए और तब सोना है। इसलिए सोने का कोई फिक्स टाइम नहीं था इसका। ये पढ़ती थी और लगातार पढ़ती थी। ये जो टारगेट पाया है, इसमें क्या स्ट्रगल और कितना करना पड़ा? स्ट्रगल मतलब जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन होती है 12th क्लास में, वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती। मीन्स आपको एनसीईआरटी को ही थोरोली रीड करना पड़ता है। स्ट्रगल में हो सकता है कि कई बार आप जो टेस्ट देते हैं अपनी कोचिंग में, उसमें कम मार्क्स आप लें, तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना होता। बस अपने आप को मोटिवेट रखना होता है, और हमेशा उस दिन को सोचिए जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और सभी आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे, तो आप कभी नहीं रुकेंगे और हमेशा खुशी खुशी अपना काम करते रहेंगे। बेटा क्या नाम है और कौन सा रैंक हासिल किया आपने? मेरा नाम अक्षत है। मैंने भारत में 49th रैंक हासिल किया है। मैंने हरियाणा में दूसरा स्थान हासिल किया है। मैंने 10वीं कक्षा के बाद सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो उस टाइम मैंने मेडिकल फील्ड चूज़ किया, और आकाश इंस्टीट्यूट को मैंने 10th क्लास में ऑप्ट किया था ताकि एनटीएससी की रिलेटेड मैं कर सकूं। और आकाश इंस्टीट्यूट का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है, क्योंकि इसमें मॉड्यूल्स और डेली की प्रैक्टिस जो टीचर्स गाइडेंस देते थे वो बहुत बेस्ट होती थी, और टीचर्स जो कहते थे हमेशा उनका ही
उनका ही बात मानते थे। और टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है बात बात पर। और जैसे बार जैसे टेस्ट देते हैं, डेली के टेस्ट दिए जाते हैं, तो डेली टेस्ट में अगर कम मार्क्स भी आते हैं तो टीचर्स डीमोटिवेट होने से बचाते हैं हमें, और कहते हैं कि मतलब होप नहीं छोड़नी है और बार प्रैक्टिस करते रहना है, मतलब कंसिस्टेंट रहना है और बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। अच्छा, कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे और किसको देख के आपने कब सोचा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? डॉक्टर बनने का तो मेरा तब से था, मतलब मेरे को बचपन में ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी मेरी, तो उससे मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि मुझे इसी फील्ड में जाना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट फील्ड में। अच्छा, कितने घंटे तक आपने पढ़ाई की? नहीं, ये तो मैंने कभी देखा नहीं, जैसे कभी कम होता था कभी ज़्यादा होता था। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका और कैसा लग रहा है आपका? मेरा नाम सरला है और आपके बेटे ने 49वां रैंक ऑल इंडिया और हरियाणा में सेकंड है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितनी मेहनत की, कैसे पढ़ता था सारा दिन? ये जैसे मतलब लगा ही रहता था, मतलब काफ़ी मेहनत की है इसमें। और टीवी देखता था? नहीं, टीवी नहीं। तो इसका मन खेलने को नहीं करता था कभी? नहीं, ये मतलब पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देता था।